हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया एपिसोड 5 और 6 को। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए तो फिर अपने अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और चलते हैं एक्सप्लेनेशन के सफ़र पे। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में यूमी को वही रिजल्ट देखते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो फेल हो चुकी थी। राइटर सेल महान लोगों की लाइंस पढ़ पढ़ के यूमी को मोटिवेट करता है। हम यहाँ इस एपिसोड के टाइटल भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूमी हर बार कंपटीशन के लिए अप्लाई करती और हर बार उसके सिलेक्शन नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद भी यूमी सेकेंड, थर्ड, इवन 6th अटेम्प्ट भी करती है बट वो हर बार फेल हो जाती है। यहाँ रीज़न सेल कैलकुलेट करता है कि अब उसके पास पैसे की कमी हो रही है और यूमी के एक्सपेंसेस बढ़ चुके थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट बर्थडे सेलिब्रेशन के कारण, और रीज़न सेल राइटर सेल पे गुस्सा करता है। यहाँ कंजूस सेल वही ट्रिक यूज़ करती है जो राइटर सेल यूज़ किया था, महान लोगों की लाइन पढ़ के सुनाती है। पर ये लाइन मोटिवेशनल नहीं थी बल्कि रियलाइजेशन के थे कि यूमी अपना टाइम वेस्ट कर रही है राइटिंग में। यहाँ यूमी डीमोटिवेट हो रही थी। वो सोच रही थी कि सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। यूमी 7th अटेम्प्ट करके भी फेल हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में रूबी और ईदा दोनों गेम खेल रहे थे कि तभी वहाँ उनका चीफ सीनियर आता है और वो यूमी के बारे में पूछने लगता है। रूबी बताती है कि यूमी राइटिंग में बिजी है और इसके लिए वो जी जान लगा रही है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और यूमी उसी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। यूमी इस बार फिर से कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई की थी। उसकी राइटिंग क्लास की मैम यूमी की इस बार लिखी गई स्टोरी की तारीफ करती है जिसका नाम माई लव म्यूज था। यहाँ सेल की दुनिया में भी सब खुश होकर राइटर सेल की तारीफ करने लगते हैं। यूमी को बॉबी का वीडियो कॉल आता है और हम व्यूवर्स को पता चलता है कि बॉबी को प्रमोशन मिला है। उसका ट्रांसफर एक जेजू आइलैंड पे एज अ टीम लीडर मैनेजर की पोस्ट पे हुआ है। यूमी और बॉबी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। बॉबी यूमी को वहाँ का सुंदर सा व्यू दिखाता है और कहता है कि वो एक साथ वहाँ पे घूमेंगे जब यूमी उससे मिलने आएगी। यूमी अगले दिन बॉबी से मिलने जाने वाली थी। यूमी अपना 11th अटेम्प्ट का रिजल्ट देखती है बट उसको इस बार फिर फेल हो चुकी थी। उसने सोचा था कि अगर वो इस बार सक्सेस होती तो वो बॉबी को ये गुड न्यूज़ अगले दिन मिलने पर बताती। यहाँ यूमी और राइटर सेल दोनों शॉक में थे बिकॉज उनको होप था कि इस बार वो क्लियर कर लेंगे। रीजन सेल कहता है कि सबने तो तारीफ की थी यूमी की कि वो अच्छा लिखी है बट फिर भी वो फेल हो गई। यूमी टोटली अपसेट हो जाती है। यहाँ सारे सेल्स राइटर सेल पर भड़कने लगते हैं, स्पेशली इमोशन सेल। वहीं कंजूस सेल अच्छे से कब्र खुदवा रही थी राइटर सेल के लिए। रीजन सेल उसको समझाता है बट कंजूस सेल यूमी के बैंक बैलेंस दिखाती है। राइटर सेल एक जगह बैठ के रोता है और रीजन सेल उसके पास जाके उसको नो टैलेंट बोलता है ताकि वो रियलिटी में उसको एहसास दिला सके। यहाँ यूमी पूरे रास्ते सोचते हुए जाती है। घर आके उसको बॉबी का वीडियो कॉल आता है और उसको देख के बॉबी समझ जाता है कि कुछ तो हुआ होगा बट यूमी बात टालने लगती है। बॉबी उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है और यूमी बताती है कि वो फिर फेल हो गई। बॉबी यूमी को थोड़ा मोटिवेट करता है। यूमी अगले दिन का घूमने और खाने का विश लिस्ट बताती है बॉबी को। रात में यूमी को उसके चीफ सीनियर का कॉल आता है और वो यूमी को नेक्स्ट डे ऑफिस में बुलाता है। चीफ उसको बताता है कि एक पोस्ट खाली है उसके ऑफिस में। इफ़ यूमी चाहती है फिर से ऑफिस ज्वाइन करना तो वो उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकती है। यूमी को पैसे की नीड थी। इस तरफ कंजूस सेल यूमी को इस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ कहने को बोलती है। यूमी की प्राइड सेल बीच में आती है बट कंजूस सेल गुस्से में प्राइड सेल को बोलती है कि क्या वो यूमी का पेट भरेगी। यहाँ यूमी चीफ से कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। यूमी खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकलती है बिकॉज वो फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। यहाँ यूमी सेल की दुनिया में भी फटाके फूटने लगे थे।
सब खुश थे बिकॉज यूमी पैसे कमाएगी और काम करना स्टार्ट करेगी। ये बात यूमी अपनी मम्मी को भी बताती है और वो भी इस बात से हैप्पी थी। यूमी बॉबी को कॉल पे बताती है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है जो वो वहाँ पहुँचकर ही बताएगी। प्लेन में यूमी को चीफ का कॉल आता है। वो बताता है कि जो खाली पोजीशन थी वो ऑलरेडी किसी और को मिल चुकी है। यूमी बॉबी से मिलती है। बॉबी उससे पूछता है कि क्या गुड न्यूज़ वो बताने वाली थी और यहाँ यूमी को रोना आने लगता है। बॉबी उसको संभालता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज बॉबी बहुत सपोर्टिव है। तभी यूमी को एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ के शॉक होती है बिकॉज उस मैसेज में लिखा था कि उसकी लिखी गई स्टोरी एडिटर लोगों को बहुत पसंद आई, इसीलिए वो बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। यूमी खुशी से रोने लगती है। अब यूमी की लाइफ में शायद वो टर्निंग पॉइंट आ चुका था। सेल्स की दुनिया में एक अलग ही सिग्नल कैच हो रहा था, शाइनिंग सा, जिसे इसमें अरोरा बोला गया है। ये रास्ता तब खुलता है जब एक पल के लिए फ्यूचर में होने वाले मोमेंट से कम्युनिकेशन होता है और ये मैसेज यूमी के एक सेल को मिलता है जिसकी बत्ती जादू के जैसे चमकने लगती है। वहीं कंजूस सेल रीजन सेल को उठाती है और बताती है कि लाइट चली गई है। रीजन सेल को लगता है कि यूमी ने ज़रूर ड्रिंक किया होगा। सेल्स यूमी की एक्टिविटी देख नहीं पा रहे थे अंधेरे के वजह से। इस तरफ ईदा और रूबी को यूमी का मैसेज आता है। वो ये न्यूज़ शेयर करती है कि उसकी बुक पब्लिश होने वाली है और जल्द ही यूमी राइटर बन जाएगी। वहाँ पर चीफ सीनियर भी था और वो सभी यूमी के लिए खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। रूबी और ईदा यूमी से मिलने जेजू आइलैंड आते हैं जहाँ बॉबी काम करता है। रूबी बॉबी को मजाक में जीजाजी बोलती है। यूमी सबको ट्रीट देती है और वो सब एक साथ महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ सब जम के खाते पीते हैं। वहीं सेल्स की दुनिया में अंधेरा छाया था बट उनको सब सुनाई दे रहा था। यूमी ड्रिंक करने जा रही थी और ट्रू इंटेंशन बाहर आ रहा था जो कि डेंजरस है। सेल्स डर के मारे यूमी को आवाज़ लगाते हैं। लव सेल भी नशे में आ चुकी थी। अब यहाँ बिल आता है जो कि बहुत ज़्यादा था। रूबी बहुत ड्रिंक करने वाली लड़की थी और ईदा बहुत खाने वाली। बिल देख के तो कंजूस सेल का भी दिमाग हिल जाता है। रूबी ईदा दोनों ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे थे। यूमी अभी तक कुछ खाई नहीं थी और उसके बस पेट में ड्रिंक ही था, इसीलिए हंगर सेल जाग जाता है और भागने लगता है। भूख लगी है ये कहते हुए। कंजूस सेल को गुस्सा आ रहा था बिकॉज पैसे जा रहे थे। हंगर सेल और कंजूस सेल के बीच में थोड़ा फाइटिंग होता है बट हंगर सेल जीत जाता है और यूमी और चीज़ें ऑर्डर करने लगती है। बाद में यूमी बिल्स देखती है कि कितना खर्चा हुआ। फिर वो रूम में सोने जाती है कि तभी बॉबी का कॉल आता है। यूमी बॉबी को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसने स्टार्टिंग से ही यूमी को एनकरेज किया था। और हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं। बॉबी यूमी को बाहर बुलाता है और वो बीच पे घूमने जाते हैं जहाँ एक आदमी शराब पी के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बुला रहा था और इत्तेफाक से ये उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी यूमी ही था। ये देख यूमी बोलती है कि उसको ये सारी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसको गुस्सा आता है। यूमी ड्रंक थी इसलिए उसके मुंह से अंदर की बातें निकल रही थी। यहाँ इमोशन सेल खूब गाली देती है ट्रू इंटेंशन सेल को कि वो बाहर क्यों निकला और बकवास बात कर रहा है, चले जा अंदर वापस, ऐसा कहती है। बॉबी बोलता है कि उसका नाराज़ होना सेक्सी लगता है। यूमी यहाँ हंसने लगती है और हक करती है कि तभी यहाँ नॉटी सेल की आत्मा जाग जाती है और वो उकसाता है यूमी को किस करने के लिए। यहाँ डिसिप्लिन सेल और रीज़न सेल उसको रोकते हैं बट वो पगला गया था। यहाँ यूमी बॉबी को किस करती है। बॉबी यूमी का हाथ अपने पॉकेट में घुसाता है। यूमी को एहसास होता है कि उसके फिंगर में कुछ है। वो अपना हाथ देखती है तो बॉबी उसको रिंग पहना चुका था। ये सीन मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया। बैक टू दी सीन में आते हैं। बॉबी बोलता है कि उसने प्लान किया था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बट उसे लगा कि यूमी भूल गई होगी, इसलिए वो रिंग पहनाकर सेलिब्रेट किया है। बॉबी अपनी भी रिंग दिखाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में हम देखते हैं कि रूबी और ईदा वापस चले जाते हैं।
यूमी कुछ दिन और रुकने वाली थी बॉबी के पास। वो बॉबी के घर जाती है, फिर वहाँ के आसपास के एरिया की जगह में घूमती है। रिटर्न आते टाइम यूमी को बॉबी के कार में से एक लड़की उतरती दिखती है। वो यंग एज की क्यूट लड़की थी। यहाँ सेल्स भी डिस्कशन करने लगते हैं। उस लड़की की क्यूटनेस देखकर नर्वस सेल नर्वस हो जाती है। डिटेक्टिव सेल बीच में आके बोलने लगता है तो लव सेल उसको एक किक मार देती है और नर्वस सेल को भी डरा के समझाती है कि बॉबी के दिल में बस यूमी ही है। यूमी को बॉबी पहले बता चुका था उस लड़की के बारे में। बॉबी गार्डन में बारबेक्यू सेटअप कर रहा था। उसको चारकोल चाहिए था, इसीलिए वो उसी लड़की को लाने को कहता है। उस लड़की का नाम दायोन है। वो बॉबी के ऑफिस में ही काम करती है और उसका घर भी पास में ही था। यूमी सामान लेने बाहर जाती है। रिटर्न आने पर वो वही लड़की यानी दायोन को बॉबी के से हंस हंस कर बात करते हुए देखती है। यूमी और दायोन एक दूसरे से मिलते हैं। यूमी उसको डिनर के लिए रुकने को कहती है। दायोन रुक जाती है। बॉबी के एब्सेंस में दायोन बताती है कि बॉबी बहुत फनी है। यूमी सोचती है कि उसका बॉबी हैंडसम है, वार्म हार्टेड है और परफेक्ट भी है, बट फनी तो नहीं है। दायोन की बातें यूमी को बचकानी लगती है, जिससे वो हर बात पे हंसने लगती है। सेल्स को भी ये सारी चीज़ें वियर्ड लगती है। दायोन चली जाती है ये कह के कि उसका फ्रेंड्स के साथ प्लान है। यहाँ यूमी और बॉबी डिनर एंजॉय करते हैं। बॉबी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सामान लेने बाहर जाता है। वहाँ उसे दायोन मिलती है। वो छोटे कपड़े में थी, इसलिए बॉबी उसको अपना जैकेट दे देता है। यूमी बॉबी का बाहर वेट कर रही थी, तभी वो दायोन को घर जाते हुए देखती है। उसने बॉबी का दिया हुआ जैकेट पहना हुआ था। यूमी को लगता है कि ज़रूर इतनी ठंड से बचने के लिए बॉबी ने अपना जैकेट दिया होगा दायोन को, बिकॉज यूमी को भी ऐसे ही पहले भी बॉबी ने अपना जैकेट दिया था। बॉबी रिटर्न आता है। यूमी डायरेक्ट बॉबी से सवाल करती है और बॉबी उसको पूरी बात बता देता है। और फिर यूमी पूछती है कि कब बॉबी को लगा था कि वो यूमी को लाइक करने लगा है। इसी सवाल के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।